अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब पुनः शिष्य कहता है कि आत्म स्वरूप में तत्पर रहने वालों को क्या होता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारा वही स्थिते जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। पुनः उच्चारण करें, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। या संयुक्त अक्षरी बोल सकते, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार। ऐसा व्यवहार यानी व्यवहार चारित्र से, वही स्थिति बाहर ठहरे हुए आत्मानुष्ठान और आत्मध्यान में निष्ठा से लवलीन योगिना मुनि के योगेन आत्मध्यान के द्वारा कश्चित कोई अपूर्व परमानंद जायते। क्या बात है, परमानंद यानी परम आनंद उत्पन्न होता है। आत्मध्यान में लवलीन मुनि के आत्मध्यान के द्वारा अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। बाहर के व्यवहार कृत से तन मन वच से मुड़ता है, भीतर के अध्यात्म व्रत से चेतनपन से जुड़ता है। फलता परमानंद जागता राग भाव अब भाग चला, योगी का यही योग योग है बीत राग पथ लाग चला, बीत राग पथ लाग चला। कितनी अच्छी बात कही कि जो साधक आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ रहता है, बाहर का अनुष्ठान नहीं, आत्मा के अनुष्ठान में, वह व्यवहार से बिल्कुल बाहर रहता है। वह व्यवहार को भीतर लेने का प्रयास भी नहीं करता। व्यवहार का अर्थ क्या लेना, बोलना चालना पढ़ना लिखना आदि नहीं, क्योंकि ये कार्य तो तीर्थंकर भगवान भी करते हैं। भी इस व्यवहार में रहते हुए भी बाहर से व्यवहार रहते हैं, वे भीतर उसको नहीं लाते हैं। आत्मा के अनुष्ठान में जो निष्ठ है अथवा जो प्रतिष्ठित है, प्रवृत्ति एवं निर्वृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से तो दूर ही रहते हैं। प्रवृत्ति आदि कर रहे हैं, निर्वृत्ति उससे नहीं। यहाँ तो वाह योग साधना में नहीं, किंतु अंतर्योग साधना में जो लीन रहते हैं, उन्हीं योगियों को आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कहते ना, कोई छोटे बच्चा को मिठाई मिले, अच्छी मिठाई उसके मनानुकूल मिले, तो वह अपने हाथ में ले जाकर के कहाँ खाता है, एकांत में ले जाकर खाता है। माँ उसे डांटती भी है कि यहीं बैठ करके खाओ, लेकिन नहीं, इसको बाहर मत ले जाओ। लेकिन बच्चा जानता है, परंतु वह मिठाई है, वो तो अकेले चुपचाप ही मैं खाऊंगा। उसी प्रकार योगी जन विशिष्ट योग साधना के द्वारा अकेले में शुद्ध उपयोग की दशा में परमानंद को प्राप्त करते। यह आनंद सामान्य से सभी योगियों को प्राप्त नहीं होता। यह आनंद तो जिन्होंने अकेले में खाने का आनंद लिया, जैसे उस बालक ने, वैसे ही अकेले में रहने का जो आनंद आ गया और अपने आप में रह रहे हैं, आत्मानिष्ठ हैं, उनको ये आनंद आता है। इसलिए जो बाहर कार्यों में, योगी बाहर के कार्यों में संलग्न रहते हैं, जो ख्याति पूजा लाभ की चाह रखते हैं, उनको कभी भी तीन काल में भी परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। जो बाहर के कार्यों से उदास हो गए हैं, बाहर की प्रवृत्ति करने में भी जो
आलसी बन जाते हैं, बाह्य प्रवृत्ति करने में कोई उत्साह ही नहीं रखते और सब प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर अप्रमत्त बन जाते हैं और भीतरी आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। उन्हें ही आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए समस्त योगियों को योग साधना की वृद्धि करना चाहिए। योग साधना बढ़ती जाएगी तो आत्मानंद की लहर भी बढ़ती जाएगी। आनंद की लहर प्राप्त करने के लिए साधना रूप परिश्रम आवश्यक है। कौन सा परिश्रम? शारीरिक परिश्रम नहीं। साधु शारीरिक परिश्रम नहीं करता, साधु तो मानसिक परिश्रम करता है। यहाँ तो शरीर को गौण करके, वहाँ की ख्याति पूजा लाभ पंचेंद्रिय के विषयों को भी गौण करके यह साधना सफल होती है। तो इस प्रकार से अपने मानसिक परिश्रम के द्वारा साधक अपने अंतरंग में पहुंच जाता है और आत्मानिष्ठ आत्मानुष्ठान करता है। आत्मानुष्ठान का कार्य कठिन है, लेकिन फिर भी बार बार अभ्यास करने से, एकांत में जाकर के अपने शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करने से वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। कठिन होकर के भी उपलब्ध ना हो ऐसा नहीं है, दुर्लभ होकर के भी उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ बाहर नहीं मिलेगी, जब भी मिलेगी तो भीतर में ही मिलेगी। और ये भूमिका शुद्धोपयोग की भूमिका है, क्योंकि जिसमें रुचि होती ना वह उसी की प्राप्ति का लक्ष्य बना करके संकल्पित होकर के प्रयासरत होता है तो उसे सफलता मिलती है। उसी प्रकार जिसने ठान लिया कि मुझे तो अपनी आत्मा में ही रहना है, मुझे बाहर की दुनिया में जाना ही नहीं है, पूरी अपनी इंद्रियों को बस में करके और अपनी इंद्रियों का सारा व्यापार बाहर ना करके भीतर की ओर करने में लग गए और अपने मन योग, वचन योग और काय योग, इन तीनों योगों को बस में करके गुप्तियों में गुप्त हो गए, अपने अंदर ही, यानी अपने आप में स्थिर हो गए। वो संकल्प से और साधना के माध्यम से भी ये चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं। जहाँ कोई बाहर का आकर्षण उसको आकर्षित नहीं कर रहा, अब तो अपनी आत्मा से जो आकृष्ट हो चुका है, आत्मा से आकर्षित है वो, तो तभी तो उसे उस आत्मा के आनंद की अनुभूति या उसका रसास्वाद आने लग जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं जब कोई एक चीज़ मिल रही है और उत्कृष्ट चीज़, तो उसको पहले जो है उसको गौण करना होगा। तो व्यवहार को गौण करना है, तब कहीं जा कर के हम भीतर जा पाएंगे। जैसे आपको दूध अच्छा लगता है, लेकिन कभी इच्छा हो जाए कि भाई मुझे तो खोवा खाना है, तो आप क्या करेंगे? दूध के प्रति जो राग है उसे छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आपको खोवा मिलेगा। तो इसलिए बाहर में जो था उसको छोड़ो, तब तुम्हें भीतर की चीज़ मिल पाएगी। इसलिए व्यवहार के अनुष्ठान रूपी दूध से राग जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हें निश्चय के आत्मानुष्ठान रूपी खोवे की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस योगी के बाहरी अनुष्ठान में आता है, उस समय भीतरी आत्मानुष्ठान छूट जाता है, एक समय में एक चीज़, और जिस समय भीतर जाता है तो बाहर का छूट जाता है। जो योगी बाह्य अनुष्ठान के प्रति प्रशस्त राग को नहीं छोड़ पाते, वे अंतरंग में आत्मानुष्ठान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए निश्चय में व्यवहार का और व्यवहार में निश्चय का अनुभव त्रिकाल में भी संभव नहीं है। तुम यदि व्यवहार में रहोगे तो व्यवहार का अनुभव करोगे, बाहर रहोगे तो बाहर का अनुभव, और भीतर रहोगे तो भीतर का अनुभव। और यदि तुम अध्यात्म चाहते हो तो तुम ये बाहर की सारी चीज़ें तुम्हें छोड़ना पड़ेंगी, तब कहीं जाकर के तुम अपने भीतर आ पाओगे। और भीतर आने के लिए आपके लिए शरीर है, वर्तमान का नाम है, आराम है, सब कुछ धाम, सब कुछ छूटेगा, दाम धाम आराम सब छूटेगा, तब भीतर आओगे। तब यहाँ सब छूटने के बाद ही
जो तुम हो उसकी अनुभूति होगी। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुम पुरुषार्थ करो, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ होने का। क्योंकि मूल में आत्मा के अनुष्ठान में जो निष्ठ होते हैं उनकी आत्मा ही परमात्मा बनती है, वही परमानंद की प्राप्ति करते हैं, और जो उससे बाहर हैं उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है। और उन योगियों के आनंद को देख करके कहते हैं सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के, ऐसा आनंद तो इंद्र नाग नरेंद्र आदि को भी प्राप्त नहीं होता जो आनंद उन योगियों को होता है। इसलिए अपने जीवन में क्या करना चाहिए? योग की सिद्धि के लिए आचार्य भगवंत ने 6 साधन बताए। कौन कौन से? पहले तो लक्ष्य के प्रति उत्साह, आस्था, रुचि, लगन, परिश्रम और तत्व ज्ञान। ये 6 चीज़ें होना चाहिए। उत्साह तो हो, आस्था भी हो, फिर रुचि थोड़ी उसके प्रति प्रीति हो, और फिर उसमें रमने के भाव, लगन हो कि मुझे ऐसा करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। फिर उसके अनुसार ही हम परिश्रम करेंगे और फिर वैसा ही तत्व ज्ञान होगा, तो नियम से वो चीज़ हमें उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए ये सब चीज़ें योगी हमेशा इस तरीके की चीज़ों को जोड़ता है जिसके माध्यम से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया करता है। इसलिए भले योगी कितना ही जप तप किया हो, यदि तुमने बाहर की सब चीज़ें नहीं छोड़ी, बाहर से प्रभावित होने की, तब तक तुम भीतर नहीं आ सकते हो। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुम तो भीतर में रम जा। कहते ना, चेतन भीतर में रमण करो तुम, बाहर मत गमन करो तुम, भीतर मिलता है सुख का संसार। संसार क्या, सुख का सागर मिलता है। तो इसलिए अपने भीतर में रमण करने का संकल्प लो तो बहुत अच्छी बात है। अब पुनः प्रश्न करता है शिष्य कि उस आनंद के कार्य को बताते हैं कि भाई आनंद का कार्य क्या है, उस समय जो आनंद आता है उससे क्या क्या होता है। तो बताते हैं, आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतना। पुनः पढ़ते हैं, आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतना। आनंद, आत्म ध्यान का आनंद, अनारतम निरंतर, उद्धम माने बहुत से, कर्मेंधनम कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति जला देता है। देखो जब अपने आप में रहने लग जाते हैं, आत्मा का आनंद लेते, तो अपने आप जो कर्म हैं वो जल जाते हैं। तथा बहिर्दुःखेषु अचेतना, बाहरी परिचय उपसर्ग आदि दुख से अनभिज्ञ होकर के, असौ योगी, भाई योगी न खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता। उपसर्ग परिचय आ रहा है तो भी अंतरंग में आनंद ही आनंद है। देखो गुरुदत्त मुनि को उस कृषक ने सेमर के वृक्षों से रुई निकाल करके लपेट करके आग लगा दी थी, सिर्फ इतनी सी बात पर कि तुमने बताया नहीं कि मेरी पत्नी भोजन लेकर के आई थी, और ये नहीं कहा कि वो दूसरे स्थान पे चला गया। पूर्व का बैर था, इतने मात्र से उसने जलाया। और जब वो बाहर से उनका तन जल रहा था, क्योंकि वो तन ही जला सकता था कृषक, लेकिन उन्होंने अपने विशुद्ध परिणामों से छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के कर्मों को जलाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही कर्म जलने लगे धू धू करके और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब सारे देवतागण आते हैं और उनका मोक्ष कल्याणक अंतःकृत केवली के रूप में उनको मनाते हैं, मोक्ष कल्याणक के रूप में। तब कृषक देख कर कहते, ओहो ये मैंने क्या कर दिया। फिर पश्चाताप करता है। तो कहने का मतलब है कि बाहर उपसर्ग परिचय सहन हो रहा है, लेकिन भीतर का आनंद तो आनंद ही है। वो वही कर सकता है जिसका तन के प्रति ममत्व भाव छूट गया है। योग साधना में कब दुख हो, योगी का उद्योग यही, योगी भीतर बाह्य दुख में देता कब उपयोग सही।
आत्म में आनंद उचित हो, साधक को संतुष्ट करे। कर्म रूप ईंधन को अविरल, जला जला कर नष्ट करे। जला जला कर नष्ट करे। अपने आप साधक तो पुरुषार्थ अपने भीतर रहने का करता है, और ये कर्म तो अपने आप निरंतर जलते रहते, नष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते कि ऐसा आनंद तुम अपने में रहना सीखो, कर्मों को नहीं चलाना। एक ही काम करोगे, अपने आप दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। तुम अपने स्वभाव में रहना सीख जाओगे तो व्यावहारिक परिणति अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाती है, उसी प्रकार योगी का जो परमानंद प्राप्त होता है, वह योगी की कर्म संतति को जलाना प्रारंभ कर देता है। भवों भवों की संतति, जो कर्म बंधे थे, वो सब नष्ट होना प्रारंभ हो जाते। और ऐसा आनंद युक्त वह योगी, वह दुखों के परिचय उपसर्ग संबंधी क्लेशों के अनुभव से खेद खिन्न नहीं होता। वो कहता अरे ये तो जा रहे हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, और बड़ा आनंद आता है। तो आचार्य भगवंत कहते देखो, एक प्रश्न उठाया कि आनंद तो शीतलता प्रदान करता है, और उसे जलाने की प्रक्रिया से कैसे उपमित किया है। तो आचार्य भगवंत कहते देखो, ऐसी नहीं बात। जैसे शीत ऋतु में जब अत्यधिक ठंड पड़ती है, तब शीत लहर भी चलती है, और शीत लहर के प्रभाव से हरे भरे वृक्ष भी जल जाते हैं। गर्मी नहीं जलाती, ठंड भी जला देती है। कहते दो प्रकार के जल होते, एक गर्म जल और दूसरा ठंडा जल या बर्फ। देखा जाता ठंड के द्वारा हरे भरे वृक्ष भी जल जाते हैं, और गर्मी के समय सूखे वृक्ष भी नहीं जल पाते हैं। तो इसी प्रकार आत्मिक आनंद शीतल बर्फ की तरह समस्त कर्म रूपी ईंधन को जला देता है, और उस समय योगी को कोई खेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने स्वभाव में रमण कर रहा है। इसलिए अपने स्वयं अनुभव करो कि जब हमारा उपयोग कोई हमारे इष्ट कार्य में लगा रहता है, तो फिर बाहर की कितनी भी परेशानियां हों तो भी अनुभूत में नहीं आती है। जैसे मान लो, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई श्रम कर रहे हैं, आपको तकलीफ भी हो रही है, और जब आप तकलीफ होते हुए भी आप उस समय उसका ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो आपका कार्य जरूरी है, उस समय आपका उपयोग वहाँ पर है, इसलिए आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देती। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, योगी जब आत्म साधना की भावना के फलस्वरूप अपनी योग साधना के समय परिशोपसर्ग सहन करते करते कोई खेद नहीं करता, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि मुझे इन बाहर के इनसे ये कष्ट नहीं है, जो कर्म मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे तो उन कर्मों को जलाना है। जैसे आचार्य भगवंत ने एक उदाहरण दिया कि मान लो कि योगी को योग साधना करते समय खेद का अनुभव क्यों नहीं होता। बहुत अच्छा आप लोगों के हिसाब का उदाहरण है कि गर्मी का समय हो, आप दुकान पर बैठे हो, अचानक बिजली चली जाए, ना फिर पंखा है, ना हवा है, ना कूलर है, ना प्रकाश है, लेकिन ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, और उस समय फिर कोई कष्ट नहीं दिखता, ना गर्मी दिखती है, क्योंकि रुपयों के बंडल आ रहे हैं, लाभ ही लाभ हो रहा है। फिर तो न कूलर पंखे की याद आती है, फिर तो भोजन भी याद नहीं आता, क्योंकि पैसा आ रहा, प्रॉफिट मिल रही है, देखो कितना आ रहा है। उस समय आप भूख प्यास गर्मी सर्दी सब कुछ समता भाव से सहन कर लेते, और उस समय आप कितना भी परिश्रम करें तो परिश्रम जैसा नहीं लगता। उस परिश्रम से उत्पन्न दुख दर्द की ओर दृष्टि नहीं जाती। उसी प्रकार आचार्य भगवंत कहते, योगियों की योग साधना करते समय कितने ही उपसर्ग परिचय आ जाएं तो भी उन्हें समता से सहन कर लेते हैं, उन्हें कोई कष्ट वेदना नहीं होती। इसलिए योगी बहिर्दुखेषु न खिद्यते, वह किसी प्रकार के बाहर के दुख में खेद को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ऐसी परमानंद रूपी एसी है उसकी व्यवस्था करो, उसमें रहने की आदत डालो, तो अपने आप बाहर के कष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इतना ही रखेंगे।